नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में इस समय तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रही हैं और इसी कड़ी में आज जम्मू कश्मीर भाजपा की ओर से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक जुबानी हमला किया गया है, जिसमें आज नेशनल जनरल सेक्रेटरी महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने जम्मू में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह आरोप लगाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चुनावों में बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की पहचान को ही समाप्त करना चाहती है। दीप्ति रावत ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में यह लिखा है कि शंकराचार्य हिल का नाम बदलकर तख्ते सुलेमान रखा जाएगा, जबकि हरि पर्वत का नाम बदलकर कोहे मरान रखा जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिर इन दोनों जगहों के नाम बदलकर क्या हासिल करना चाहती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये जवाब जरूर देना चाहिए कि आखिर ये दोनों जो शंकराचार्य हिल है और हरि पर्वत है, इनके नाम बदलने के पीछे उसकी मंशा क्या है। दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए कि कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिली हुई है, और क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो कांग्रेस को पहले ही मालूम था और इस मैनिफेस्टो को जानने के बाद भी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया, यानी कि ये दोनों इस समय एक ही ट्रैक पर हैं, यानी कि कश्मीर से उसकी पहचान छीन लेना। उन्होंने इस दौरान कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि जिस समय आज से 30 वर्ष पहले कश्मीरियों को अपने ही देश में विस्थापन भुगतना पड़ा था, उस समय मौजूदा सरकारें, ह्यूमन राइट्स और कहीं ना कहीं मीडिया भी पूरी तरह से मौन रहा था, जबकि आज की तारीख में एक छोटे से मुद्दे को भी सोशल मीडिया पर बड़ा बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि लोग इस बात को भूले नहीं हैं और अब जो चुनाव होंगे, लोग इसमें इस बात का फैसला करेंगे कि उन्हें जम्मू कश्मीर में विकास और शांति बहाली वाली सरकार चाहिए या फिर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हिल को तख्ते सुलेमान बनाना और हरि पर्वत को कोहे मरान बनाना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की साजिश है, जिसके चलते वो कश्मीर से उसकी असल पहचान ही छीनना चाहते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो वहाँ के लैंडमार्क्स हैं, उनकी पहचान नेशनल कॉन्फ्रेंस समाप्त करना चाहती है, जो कि उसके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। धारा 370 पर भी उन्होंने कहा कि धारा 370 को बहाल करना ये बताता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा से जम्मू कश्मीर में 2 झंडे चाहती है, यानी कि 2 कानून वो चाहती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस वक्त अब से 30 वर्ष पहले कश्मीर में कश्मीरियों का विस्थापन हुआ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, उस समय हर कोई मौन रहा और ये सारी बातें अभी भी लोगों को याद हैं, जिसका कि हिसाब वोटिंग मशीन पर लिया जाएगा। तो बीजेपी की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में मिली हुई है और इन दोनों का एक ही मकसद है कि कश्मीर का जो कल्चर है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और जो वहाँ के सिग्निफिकेंट लैंडमार्क हैं उनके नाम पूरी तरह से बदल दिए जाएं, यानी कि कश्मीर की जो असली पहचान है वही उससे छीन ली जाए। दीप्ति रावत ने कहा कि ये नाम बदलने की जो राजनीति है ये केवल वोट बैंक का हिस्सा है और इसके माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर से उसकी पहचान छीन लेगी। और कहीं ना कहीं लोगों को अब इस बात पर गौर करना चाहिए कि आखिर सियासत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। आप सुनिए कि दीप्ति रावत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात नहीं करती हैं, केवल पार्टी का अपोज नहीं करती हैं या विचारधारा का अपोजिशन नहीं करती हैं, वो एक सांस्कृतिक एक अटैक करती हैं कश्मीर पर, कश्मीरियत पर, भारत पर और भारत की संस्कृति पर। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब उनका मैनिफेस्टो आया और मैनिफेस्टो आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन किया, तो कैसे हैंड इन ग्लव्स हैं दोनों, किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी भी पूरी उनके साथ
मिली हुई है उसमें बहुत सारे मुद्दे आप सबके सामने आए ही हैं कि किस प्रकार से अलग झंडे की मांग है, किस प्रकार से उसमें धारा 370 वापस लाने की बात है, कैसे वो लगातार अलगाववाद को बढ़ाने की बात वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस भी उनसे इन सब चीज़ों पे मिली हुई है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात ये है कि आज जो हम बात करते हैं कश्मीरियत की, हम बात करते हैं कश्मीर में संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो आज उस पर भी एनसी जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अब्दुल्ला परिवार की जो पार्टी है मैं कहूँगी, वो उस पर भी अटैक करती है, उसको भी नहीं छोड़ती है। हमने देखा कि किस प्रकार से 30 साल पहले, और 30 साल से भी ज़्यादा इस बात को हो गए हैं, 3 दशक हो चुके हैं, और हमने देखा किस प्रकार से एक कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस वहाँ से हुआ, कैसे हमारे लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा, आना पड़ा, अपने ही देश में उनको शरणार्थी बनना पड़ा। ये इससे बड़ा दुख मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकता है। और इसके बाद आज जो वहाँ पर एक संस्कृति बची है कश्मीर में हमारी, उसको भी खत्म करने की अगर बात कोई कर रहा है तो वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर कर रही हैं कि जिस प्रकार से कि शंकराचार्य पहाड़ी का जो नाम है उसको बदलकर तख्त सुलेमान कर दिया जाए, हरि पर्वत का नाम बदलकर उसे कोहे मरान कर दिया जाए, ये उनके मैनिफेस्टो में है। और इसको समर्थन पूरा का पूरा एनसी के इस मैनिफेस्टो को समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। तो सबसे पहले तो हम ये उनसे सवाल करना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो वो अपना मैनिफेस्टो जिस प्रकार से लेके आए हैं उसकी मंशा क्या है, आखिर वो चाहते क्या है, कि क्या होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो भारत है, हम भारत को केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं मानते हैं, केवल ये नहीं मानते हैं कि ये एक देश है, हमारे लिए एक विचार है, एक सभ्यता है और एक जीवन शैली भारत है। और जिस छोटे से लाभ के लिए, जिसको कहते हैं कि एक अल्पकालीन लाभ के लिए, अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये इस प्रकार की जो घोषणाएं करते हैं, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, मुझे लगता है बेहद निंदनीय है। और इस पर जवाब देना चाहिए, हमारे पूरी यहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब देना चाहिए एनसी को कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश भर में जवाब देना चाहिए कि वो आखिर क्या चाहते हैं, कि जितनी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हिंदू संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति कश्मीरियत से जो जुड़ी हुई हैं, क्या वो उन्हें मिटाना चाहते हैं। तो ये इसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी हम नहीं भूले हैं कि किस प्रकार से हमारी गिरजा टिक्कू का आज से 34 साल पहले जो एक ब्रूटल रेप, मर्डर और गैंग रेप हुआ, और जिस प्रकार से एक जिंदा महिला के टुकड़े कर दिए जाते हैं, ये ऐसी घटना जो हुई उसके लिए उस वक्त सब चुप थे। उस वक्त जो ह्यूमन राइट्स था वो भी चुप था, उस वक्त जो सरकारें थी वो भी चुप थी, और उस वक्त मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मीडिया भी चुप था, उन्होंने भी वो बातें नहीं कही। लेकिन आज छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो सभी लोग बहुत सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग सभी पर आ जाते हैं। लेकिन ये जो एक जो हुआ है कश्मीर वैली में, जो ऐसी घटनाएं हुई हैं और हमारे भाइयों बहनों के साथ ऐसा हुआ है, उसको कभी भी पूरा मैं कहूँगी कि जनता यहाँ की भूली नहीं है। और जो लोग इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिनको इससे फ़ायदा है उनको आगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो, और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जो जनता है मैं कहूँगी कि जम्मू कश्मीर की, वो समझ चुकी है कि आखिरकार कौन यहाँ डेवलपमेंट की बात करता है, कौन ये बात करता है कि कैसे हमें हमारे लोगों को आगे नौकरियाँ मिलें, कैसे यहाँ पर रोजगार पैदा हो, कैसे अमन आए, चैन आए, कैसे यहाँ पर जिसको हम धरती पर स्वर्ग कहते थे कश्मीर को, तो वो धरती पर स्वर्ग को किस प्रकार से वहाँ पर एक धरती पर नर्क के तौर पे उसको बनाया, कि वहाँ पर आप कहेंगे कि पूरी खून की नदियाँ वहाँ बह रही थी, उसको कैसे अमन चैन वहाँ पर रहे, वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे भी गैंग यहाँ पर हैं जो चलते हैं, जो उनको समर्थन करते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। जिस प्रकार से अफजल को जब फांसी होती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है, लेकिन अपने देश में कोई भी घटना अगर घटती है तो उस पर वो बोलते नहीं है, उस पर उनका मौन व्रत होता है। तो मुझे लगता है इन सब लोगों की असलियत आज हम सबके सामने
है और जनता के सामने है और जनता इनको इस जो चुनाव है उसमें ज़रूर जवाब देगी। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी, कांग्रेस को मैं कहूँगी, यहाँ पर एनसी को हम कहेंगे कि वो अब्दुल्ला परिवार वो इस पर जवाब दे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। ये जो नाम बदलने की मंशा है आखिरकार उन्होंने क्यों रखी है और क्यों वो चाहते हैं कि इनका नाम बदला जाए। क्या वो हर किसी संस्कृति, हमारा जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं उनको सबको ख़त्म करना चाहते हैं कश्मीर से? इस पर वो जवाब दें।